आज हम बात करने वाले हैं नंबर 7 की। 7 नंबर जो कि रूल होता है केतु से, ये क्लिंजिंग का नंबर है, ये एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग का नंबर है। तो ये वो चीजें देख लेते हैं जो हम आंखों से नहीं देख सकते, आगे आने वाली चीजें इनको पता चल जाती है। तो बड़ा रिसर्च का नंबर है। ये अपनी लाइफ में खुद ही मोक्ष और स्पिरिचुअल अवेकनिंग में लगे हुए हैं। लकी डेज की बात की जाए, मैं इनके लिए हेल्थ इश्यूज की बात करूँ, ये अच्छे प्रोफेशंस की बात करूँ, नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं नलिनी आर गर्ग आप सभी का अपने चैनल अंक शक्ति में स्वागत करती हूँ। अपने नंबरों की श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करने वाले हैं नंबर 7 की। 7 नंबर जो कि रूल होता है केतु से। तो जिनका भी जन्म किसी भी महीने की 7, 16 या 25 तारीख को हुआ है, वो रूल होते हैं नंबर 7 से, केतु से। केतु जिसका सर नहीं है, धड़ के नीचे का हिस्सा वो केतु है। तो कहीं ना कहीं ये देखिए, जब धड़ नहीं है, सिर नहीं है, तो ईगो नहीं है। ईगो से मुक्ति दिलाता है ये नंबर 7 नंबर। कहीं ना कहीं डिलेज, डिसअपॉइंटमेंट्स लाइफ में आती हैं, पर ये क्रूअल नहीं है, ये क्लिंजिंग का नंबर है, ये एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग का नंबर है जो इस जगत की मोह माया से हमें छुड़वाता है। तो 7 नंबर वालों की अगर मैं बात करूं, तो ये वो चीजें देख लेते हैं जो हम आंखों से नहीं देख सकते, दुनिया के पार की चीजें। ये अपने ड्रीम्स में ऐसी चीजें देख सकते हैं, ऐसे सॉल्यूशंस कई बार समस्याओं के इनको अपने ड्रीम्स में पता चल जाते हैं, आगे आने वाली चीजें इनको पता चल जाती है, बिकॉज इनकी गट फीलिंग, इनका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होता है। ये एक अच्छे दोस्त होते हैं, बड़े हेल्पिंग होते हैं। उसके अलावा ये बहुत डीप रिसर्चर्स होते हैं। ये किसी भी सब्जेक्ट को बहुत डीपली पढ़ते हैं, उसमें पूरी रिसर्च जब तक उसके अंत को नहीं जान पाए तब तक इनको सेटिस्फेक्शन नहीं होती है। तो बड़ा रिसर्च का नंबर है। उसके अलावा 7 नंबर वालों को घूमना फिरना पसंद होता है, एंड स्पेशली फॉरेन लैंड्स में जाकर वहाँ काम कर कर इन्हें बड़ी खुशी मिलती है। तो ये 7 नंबर वालों की कुछ क्वालिटीज मैंने आपको बताई। आई होप आप अगर 7 नंबर हैं तो इनसे रिलेट कर पाएंगे। 7 नंबर वालों की अगर मैं लकी नंबर्स की बात करूं, तो लकी नंबर्स में 7, जैसे मैंने कहा, ईगो ही नहीं है, किसी से इतना कंपटीशन ही नहीं है। ये अपनी लाइफ में खुद ही मोक्ष और स्पिरिचुअल अवेकनिंग में लगे हुए हैं, अपनी ही लाइफ में बिजी हैं, तो इनका कोई दुश्मन नहीं है। सभी नंबरों से इनकी कहीं ना कहीं साझेदारी और एक बैलेंस रिलेशनशिप है। अगर मैं इनके लकी कलर्स की बात करूं, तो ग्रे कलर इनके लिए लकी माना गया है। उसके बाद वाइट, ग्रीन भी इनको सूट करता है। अगर इनके लकी स्टोन की बात की जाए, तो कैट्स आई इनके लिए बहुत अच्छा माना गया है। एमेथिस्ट भी इनको सूट करता है। लकी डेज की बात की जाए, तो संडे, मंडे और ट्यूसडे इनके लिए अच्छे माने गए हैं। अगर मैं इनके लिए हेल्थ इश्यूज की बात करूं, तो हेल्थ इश्यूज में जो प्रॉब्लम्स इनको रहेंगी, ये बहुत रेस्टलेस फील करते हैं। तो दिमाग, क्योंकि सर नहीं है, तो दिमाग ओवरलोडेड रहता है, सब दिशाओं में चलता रहता है, बहुत सोचता है। तो उस तरह से इनको वैसे ही कुछ नर्वस रिलेटेड, स्ट्रेस रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती है, वहाँ इनको ध्यान देने की ज़रूरत है। 45 ईयर्स के बाद देखा गया है तो इनको थोड़ा सा मेमोरी में भी प्रॉब्लम आता है। तो ये जो हेल्थ इश्यूज हैं, इन लोगों को इन पर ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर मैं इनके लिए अच्छे प्रोफेशंस की बात करूं, देखिए, ये स्पिरिचुअलिटी का नंबर है, तो ये बहुत अच्छा कर सकते हैं स्पिरिचुअल फील्ड में, लाइक ओकल्ट में बहुत अच्छा कर सकते हैं, इंट्यूशन बड़ी स्ट्रांग होती है। एजुकेशन फील्ड में अच्छा कर सकते हैं, अच्छे हीलर्स हो सकते हैं, अच्छे कंसल्टेंट्स हो सकते हैं। उसके अलावा ये रिसर्च की वजह से बहुत अच्छे साइंटिस्ट भी कहीं ना कहीं हो सकते हैं, अच्छे पोएट्स भी हो सकते हैं। तो काफ़ी सारे प्रोफेशंस हैं जो नंबर 7 वालों को सूट करते हैं। नंबर 7 की एनर्जीज की बात करें, तो रेमेडीज बताने से पहले मैं आपको नंबर 7 से जुड़ी हुई हमारे ग्रंथों से एक कहानी आपको ज़रूर बताना चाहूँगी। ये कहानी है द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा की। तो वो कहते हैं कि जब पैदा हुए तो उनके फोरहेड में
एक मणि थी जिसमें केतु की एनर्जीज थी, जो अश्वत्थामा को कहीं ना कहीं भूख, प्यास, जंगली जानवरों और सभी दिक्कतों से बचाकर रखती थी, क्योंकि वो पहले ही इंट्यूशन दे देती थी। पर कहीं ना कहीं इस नंबर वालों को गुस्सा और अपनी भावनाओं पर कंट्रोल करना नहीं आता। तो जब महाभारत का युद्ध हुआ, जब उनके पिता द्रोणाचार्य को पांडवों ने मार दिया, उनको इतना क्रोध आया कि वो पांडवों के कैंप में रात को चले गए और वहां पर उन्होंने बहुत से सैनिकों की हत्या की। और उसके अलावा पांडव समझकर उसने द्रौपदी के 5 पुत्र की भी हत्या कर दी। ये देखकर अर्जुन को बहुत गुस्सा आया। अर्जुन उन्हें पकड़कर कृष्ण भगवान के पास लेकर गए और कहा कि इसे दंडित करो। द्रौपदी ने रो रो कर कहा कि इसे मार दीजिए, इसका वध कीजिए। कृष्ण ने कहा कि नहीं, इसने गलत किया है, इसे पश्चाताप करना पड़ेगा। सो केतु स्पिरिचुअल अवेकनिंग का नंबर है। भगवान ने उसे कहा कि 3000 साल तुम इस धरती पर भटकते रहोगे और जब तक अपने इन पापों से मुक्ति नहीं पाओगे तब तक तुम चाहते हुए भी मरोगे नहीं। तो कहते हैं कि आज भी अश्वत्थामा इसी धरती पर भटक रहा है और कलयुग के बाद जब भगवान इस धरती पर आएंगे कल्कि के रूप में, तब जब वो अपने पापों का पश्चाताप करेगा तभी उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो इस तरह की होती है केतु की एनर्जी। स्पिरिचुअल अवेकनिंग का नंबर है। तो इन लोगों के लिए जो रेमेडीज मैं बताना चाहूंगी, सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे जरूरी रेमेडी जो इनके लिए है वो है मेडिटेशन। जितना ज्यादा हो सके ब्रीदिंग करें, मेडिटेशन करें, ये इनके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर इनके एलिमेंट की बात करूं तो इनका जो एलिमेंट है वो है मेटल। इसीलिए नंबर 7 अगर आपके बर्थ चार्ट में नहीं है तो मैं आपको सलाह देती हूँ कि आपको सिल्वर वॉच पहननी चाहिए। सिल्वर रादर आई से सिल्वर एंड गोल्ड। इसके अलावा आप बंदरों को गुड़ खिला सकते हैं। आपको समय समय पर माउंटेनियरिंग के लिए जाना चाहिए। जो बड़े हिल्स और पहाड़ों पर देवी के मंदिर बने हुए हैं वहाँ जाकर आपको ज़रूर पूजा पाठ करना चाहिए। उसके अलावा आप डॉग पेट भी रख सकते हैं और स्ट्रे डॉग्स को खाना खिला सकते हैं, उनकी सेवा कर सकते हैं। तो ये सब रेमेडीज़ कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत हेल्पफुल और कारगर सिद्ध होंगी और आप अपने जीवन में बहुत अच्छा कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं आपको वो ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो पाएगी जो ज्ञान अर्जित करने के लिए आप इस धरती पर आए हैं। ये मोक्ष का नंबर है और कहते हैं नंबर 7 वाले जो ये मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं ये उनका आखिरी जीवन होता है। बिकॉज जो धरती पर आने का पर्पस है, जो स्पिरिचुअलिटी, जो अवेकनिंग उनको चाहिए थी वो हासिल कर जाते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आप कहीं ना कहीं इस वीडियो से कनेक्ट कर पाएंगे और सीख पाएंगे कि अपने जीवन को कैसे बेहतर किया जा सकता है। जो रेमेडीज़ मैंने आपको सजेस्ट की, जिन्होंने मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब किया है उनका धन्यवाद। जिन्होंने नहीं किया है उनके लिए मैं यही रिक्वेस्ट कर सकती हूँ, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मैक्सिमम मेरे वीडियोज़ को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच। स्टे ट्यून्ड बिकॉज आने वाले वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ नंबर 8 पर। तो नंबर 8 को जानने के लिए इंतज़ार करें मेरे नेक्स्ट वीडियो का। थैंक यू।